आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने ग्लास लिया, उसके पश्चात हमने यहाँ पर सिल्क लिया, दोनों को अब हम रब कर रहे। रब करने पर हमने देखा कि सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से हमने एबोनाइट रॉड ली और फनल लिया। अब दोनों को रब करने पर हमने देखा कि फनल पर पॉजिटिव चार्ज आया और एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आया। ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आने का कारण यह है कि ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में चले जाते हैं तो सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली एबोनाइट और फेनल की भी कंडीशंस में होता है। फेनल में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह वहाँ से निकल जाते हैं और एबोनाइट में चले जाते हैं, और इस तरह से एबोनाइट नेगेटिव चार्ज और फेनल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है कि जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है, तो वह बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस बॉडी को किस बॉडी से रब करने पर कौन सा चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल के लिए ग्लास और सिल्क को रब किया तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क पर नेगेटिव। बाकी टेबल आप देख सकते हो। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। लाइक जो चार्ज होते हैं रिपल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती। चार एडिक्टिव नेचर का होता है, मतलब इनका एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 कूलम 5 कूलम -3 कूलम इज इक्वल टू कितना होगा 4 कूलम। चार जो होते हैं क्वांटिटीज जो होते हैं, इसका मतलब वो डिस्क्रीट पैकेट के जैसे पाए जाते हैं, न कि कंटिन्यूस अमाउंट में। चार्ज जो होता है वो होता है प्लस माइनस एनी के फॉर्म में, जहाँ एन होता है 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। जो एल्जेब्रिक सम होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का आइसोलेटेड सिस्टम का, वो रिमेन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क से तो नेगेटिव चार्ज सिल्क पर आ जाता है और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर चले जाता है, ग्लास रॉड पर। और नेट चार्ज जो होता है ग्लास और सिल्क सिस्टम का, वो इस तरह से जीरो हो जाता है, पहले भी और बाद में भी। इट डज नॉट चेंज विथ वेलोसिटी ऑल्सो, और इससे वेलोसिटी भी बदलती नहीं है।